वन वन स्पिरिचुअल गेट को बंद करके रखता है ताकि ये दोनों रियल वर्ल्ड में वापस आ सके, और होता भी ऐसा ही है। ये दोनों वापस आ जाते हैं, लेकिन तभी ही स्पिरिचुअल डिस्टर्बेंस के कारण दूसरी नोवेल वर्ल्ड का गेट ओपन हो जाता है एंड ये दोनों वहाँ चले जाते हैं। शाओरू देखती है कि उसके आसपास अभी यान शुई नहीं है एंड इस बार उसका जो कैरेक्टर है वो किसी ऑफिस वर्कर का है। जब वो अपनी कंपनी जाती है तो वहाँ पर एलन नाम के लड़के को देखकर उसे काफ़ी अजीब फील होता है। शाओरू सोचती है कि ज़रूर इस कैरेक्टर का इसके साथ कोई रिलेशन होगा। ये जो एलन है वो एक नंबर का लड़की बाज है, पूरा दिन बस लड़कियों से फ्लर्ट करता रहता है। अगले सीन में कंपनी की एक मीटिंग में शाओरू को एलन का आइडिया अच्छा नहीं लगता, तो वो उसे बहस करने लगती है एंड अपना खुद का आइडिया भी सबके सामने रखती है। तभी ही वहाँ पर डायरेक्टर ही आकर शाओरू से कहते हैं कि तुम्हारा आइडिया काफी ज्यादा अच्छा है। शाओरू तो डायरेक्टर ही को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि डायरेक्टर ही और कोई नहीं लेकिन यान शुई था। मीटिंग खत्म हो जाने के बाद शाओरू यान शुई के पीछे जा रही थी, लेकिन बीच रास्ते में उसे एलन रोक देता है। वो कहता है कि तुम ये कर क्या रही हो, जल्दी से उस प्रोजेक्ट को मेरे नाम करो, जैसा कि तुम हमेशा से ही करती आ रही हो। शाओरू कहती है कि ये मेरा आइडिया है तो मैं तुम्हें क्यों दूं। ये सुनकर एलन उसे मारने वाला था, लेकिन डायरेक्टर ही आकर उसे बचा लेते हैं। अगले सीन में शाओरू उसके क्लोज होने की ट्राई कर रही थी, तो ये बंदा डर रहा था। इससे हमें पता लगता है कि ये यान शुई नहीं है, ये डायरेक्टर ही है। इस नोवेल वर्ल्ड का एक कैरेक्टर अभी यान शुई इसकी बॉडी के अंदर नहीं आया है। शाओरू को देखकर डायरेक्टर ही जिस तरह से डर रहा था, तो शाओरू भी समझ जाती है कि ये यान शुई नहीं है। घर जाने के बाद शाओरू कह रही थी कि यान शुई तुम कब आने वाले हो। तभी ही प्रोग्राम उसे कहता है कि तुम्हारे कैरेक्टर का नाम शेरी है, तुमने कॉलेज में टॉप किया था एंड तुम करियर वाइज भी अच्छा ही कर रही थी, लेकिन एलन के आने से पहले। एलन के आने के बाद शेरी की जिंदगी पूरी नरक बन गई। एलन ने उसे डेटिंग के लिए प्रपोज किया तो शेरी ने उसे हाँ कह दिया। एलन ने उसे कहा कि हम अपना रिलेशन पब्लिक नहीं करेंगे, हम दोनों के अलावा इसके बारे में किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए, तो शेरी ने इसमें भी उसे हाँ कह दिया। थोड़े दिनों के बाद एलन शेरी से शादी कर लेता है। शादी के बाद शेरी जो भी काम करती थी उसका क्रेडिट वो खुद ले जाता था। ऊपर से शेरी को छोड़कर वो बाकी सारी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता रहता था। शाओरू शेरी की स्टोरी सुनकर कहती है कि हर बार मुझे इतना बेकार कैरेक्टर और इतना वाहियात पति क्यों मिलता है, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने घर जाना है। लेकिन वो मिशन को पूरा किए बिना कैसे जा सकती है। उसका मिशन ये था कि उसे अपने करियर में अच्छा करना है और उस एलन से दूर रहना है। वो इन्हीं सारी बातों को सोचकर रिवर के पास आकर रो रही थी। यहाँ डायरेक्टर ही जैसे ही सो जाता है तो यान शुई उसकी बॉडी के अंदर आ जाता है। वो सीधा भागकर शाओरू के पास आता है और उसे कहता है कि सॉरी मुझे आने में लेट हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पर इन दोनों का एक किसिंग सीन दिखाया जाता है। अगले सीन में शाओरू से पूछती है कि अब हम क्या करेंगे, तो यान शुई कहता है कि पहले मुझे वन वन को ढूंढना पड़ेगा। इस बार चीजें काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाली है, क्योंकि डायरेक्टर ही की बॉडी में मैं तभी ही आ सकता हूँ जबकि वो सोया होता है। साथ ही साथ में वो ये भी बात बता देता है कि डायरेक्टर ही को लड़कियों के टच करने पर एलर्जी है। शाओरू कहती है कि हाँ, इसलिए वो शायद मुझे देखकर डर रहा था। वो कहता है कि डायरेक्टर ही और मैं एक जैसे ही दिखते हैं, तो तुम हम दोनों को देखकर अंदाजा लगा सकती हो कि मैं कौन हूँ और डायरेक्टर ही कौन है। इस पर शाओरू कहती है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तो ये कहना मेरे लिए काफी ज्यादा आसान है। सुबह जल्दी ही होने वाली थी एंड यान शुई को नींद आ रही थी। वो जाने से पहले शाओरू को एक बार किस करना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही वो सो जाता है। शाओरू के वहाँ से जाने के बाद जब डायरेक्टर ही उठता है तो उसे कुछ भी याद नहीं था कि वो यहाँ पर कैसे आया। अगले सीन में शाओरू बिजनेस के रिलेटेड डायरेक्टर ही के पास जाती है। वो इस होटल को देखकर सोचती है कि लगता है कि यान शुई ने ये सब कुछ मेरे लिए अरेंज किया है। तभी ही उसे एलन का कॉल आता है। एलन उसे धमकी देता है कि जल्दी से उस प्रोजेक्ट को मुझे हैंडओवर कर दो, वरना मैं यहाँ पर सबको बता दूंगा कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। वो ये कहकर कॉल को कट कर देता है एंड उसके बाद अपनी ही कंपनी के डायरेक्टर की नींद को पटाने में लग जाता है। आधी रात में डायरेक्टर ही शाओरू से मिलने के लिए आता है।
शवरू सोचती है कि ये आधी रात में आया है, इसका मतलब ये है कि डायरेक्टर ही सो गया होगा एंड अभी जो आया है वो यानशुई है, इसलिए वो उसे सेड्यूस करने की ट्राई करती है। यहाँ से यानशुई कहता है कि शवरू वो मैं नहीं हूँ, उससे तुम दूर रहो। कल तो बड़ी ही कह रही थी कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम दोनों में डिफरेंस आसानी से बता सकती हूँ। यहाँ शवरू डायरेक्टर ही के इतना ज्यादा क्लोज चली जाती है कि उसका फोबिया बढ़ जाता है एंड वो डर के मारे बेहोश हो जाता है। उसके तुरंत बेहोश होने के बाद यानशुई आकर कहता है कि जरा खुद को संभालो। वो समझ जाती है कि ये यानशुई है। वो कहती है कि क्या मैंने फिर से कोई गड़बड़ कर दी। यानशुई उसे कहता है कि कल तो तुम बड़ी कह रही थी कि तुम मुझे पहचान लोगी, फिर क्या हुआ? तो वो कहती है कि उसने कहा कि ये मैं हूँ तो मुझे लगा कि तुम हो। यानशुई कहता है कि क्यूट हरकतें करना बंद करो क्योंकि अब ये सब कुछ यूजलेस है। तभी ही वहाँ पर वानवान आता है। उसे देखकर ये दोनों ही काफी ज्यादा डर जाते हैं। स्पिरिचुअल डिस्टर्बेंस के कारण वानवान एक इविल बुक स्पिरिट बन गया था एंड वो उन दोनों को मारने के लिए आ रहा था, तो ये दोनों उससे बचने के लिए भागते हैं एंड अचानक से ही इस वाले नॉवल वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। लेकिन वानवान तो इनका पीछा करते हुए यहाँ भी पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वानवान उन दोनों को टच करने की ट्राई करता है तो ये दोनों वापस से नॉर्मल वर्ल्ड में आ जाते हैं। शवरू से पूछती है कि वानवान को क्या हुआ है, तो यानशुई उसे कहता है कि ये स्पिरिचुअल डिस्टर्बेंस का इफेक्ट है, मैं जल्दी ही उसे ठीक कर दूंगा। लेकिन वो देखता है कि शवरू इस चीज से काफी ज्यादा डरी हुई है, तो वो उसका डर भगाने के लिए उसे किस करता है। आगे जब वो अपनी कंपनी चाहती है तो वो अपने प्रोजेक्ट को एलन को दे देती है क्योंकि इस प्रोजेक्ट के बदले में एलन उसे डिवोर्स देना चाहता था। अब सबको कंपनी में ये पता लग गया था कि ये प्रोजेक्ट एलन का है, इसलिए सभी लोग उसकी वाहवाही कर रहे थे। फिर शवरू एलन से बाहर मिलती है एंड कहती है कि मैंने तुम्हें वो प्रोजेक्ट दे दिया तो अब जल्दी से डिवोर्स पेपर पर साइन कर दो। पहले तो एलन डिवोर्स देने से मना करता है, लेकिन वो देखता है कि डायरेक्टर की नीज इसी तरफ आ रही है तो वो डिवोर्स के लिए मान जाता है। आगे यानशुई शवरू से मिलता है। वो उसे कहता है कि ये वर्ल्ड बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। यहाँ पर यानशुई शवरू को ये बात भी बता देता है कि बचपन में वो जिस लड़के से मिली थी वो और कोई नहीं लेकिन यानशुई ही था। शवरू से पूछती है कि क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, तो वो कहता है कि कुछ नहीं। लेकिन यानशुई को देखकर हमें ऐसा लगता है कि वो जितना हो सके उतना शवरू के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। शवरू से कहती है कि वानवान तो अब एक इविल स्पिरिट बन गया है, तुम उसे वापस से कैसे ठीक करोगे? तो वो कहता है कि ये काम मैंने पहले भी किया है लेकिन इस बार थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि तुम मेरे साथ हो। वो उसके साथ और भी टाइम बिताना चाहता था लेकिन शाओमी आकर कहता है कि आपको अर्जेंट काम है। यानशुई वहाँ से चला जाता है। उसके बाद से शवरू अकेली पड़ जाती है क्योंकि वो उनकी आखिरी मुलाकात थी। उसके बाद से यानशुई डायरेक्टर ही की बॉडी में आता ही नहीं। काफी दिन बीत जाते हैं। शवरू ने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया था। इतना ही नहीं, उसने तो एलन का भांडा भी सबके सामने फोड़ दिया था। मिशन पूरा करने पर शवरू को स्पिरिचुअल एनर्जी मिलती है जिसके कारण पोर्टल ओपन होता है। पोर्टल के सामने यानशुई और वानवान उसका इंतजार कर रहे थे। शवरू वानवान को देखकर कहती है कि अब तो तुम ठीक हो गए हो एंड वो यानशुई को सीधा जाकर हक कर लेती है। यहाँ पर शवरू को ऐसा लग रहा था कि अब वो तीनों लोग रियल वर्ल्ड में वापस जा सकेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। यानशुई और वानवान दोनों ही अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से शवरू को रियल वर्ल्ड में भेज देते हैं एंड खुद स्पिरिचुअल वर्ल्ड में फंसे रह जाते हैं। रियल वर्ल्ड में आने के बाद शवरू काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है एंड वो ये भी बात समझ जाती है कि यानशुई जब लास्ट बार उसे मिला था तो वो ऐसी बातें क्यों कर रहा था। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो ये बात पहले क्यों नहीं समझी। उसके बाद कहानी हमें 2 महीने के बाद की दिखाई जाती है। इन 2 महीनों में शवरू काफी ज्यादा डिप्रेशन में रही थी, लेकिन 2 महीनों के बाद वो सोचती है कि वो अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करेगी। वो अब लोंगशांग में काम करने लगती है एंड काम करके उसे काफी अच्छा भी लग रहा था। वो सोचती है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिन्हें मैं जानती हूँ, लेकिन वो सारे लोग मेरे लिए अजनबी हैं। एक दिन वो ऐसे ही रिवर साइड बैठी थी एंड यानशुई को याद कर रही थी, तभी ही उसके पास से वानवान गुजरता है। शवरू उसके पास जाकर कहती है कि वानवान तुम आ गए, इसका मतलब ये है कि यानशुई भी वापस आ गया है। वानवान उसे इशारा करता है कि उस तरफ देखो। शवरू जब मुड़कर देखती है तो वहाँ पर यानशुई खड़ा था।
शाओरू उसके पास जाकर कहती है कि तुमने काफी देर कर दी। यानशुई कहता है कि सॉरी, लेकिन इस बार मैं सारी चीजों को ठीक करके वापस आया हूँ। इससे यानशुई का मतलब ये था कि उसने हमेशा हमेशा के लिए 3000 नोवेल वर्ल्ड के दरवाजे को बंद कर दिया है। सो इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर ही खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो और चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब करते जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।